आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और आज ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8 है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, आज हमें जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा है कि अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर हम 12 से इंक्रीज करें तो वो उसके रेसिप्रोकल के 160 टाइम्स हो। सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेंगे कि वो जो हमें नंबर फाइंड आउट करना है वो x है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे लेट द नंबर बी x। तो हम जो नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि वो नंबर x है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, अ नेचुरल नंबर। हमने यहाँ पे वो नेचुरल नंबर को x एज अ अज्यूम कर लिए है। व्हेन इंक्रीज बाय 12, अब यहाँ पे व्हेन इंक्रीज बाय 12 का क्या मीनिंग है कि वो नंबर में हम 12 को ऐड कर रहे हैं, मीन्स 12 वो नंबर को हम 12 से इंक्रीज कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा x प्लस 12। देखो x प्लस 12। आगे देखो, ये अगली स्टेप ध्यान से देखना क्योंकि अगली स्टेप से एक इक्वेशन बनने वाला है। यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन इंक्रीज बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इक्वल्स 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे इसका ये मीनिंग है कि जो x प्लस 12 है वो इक्वल टू है x के रेसिप्रोकल 160 टाइम्स के। नहीं समझे, अभी समझाता हूँ मैं। यहाँ पे आपको लिख के बताता जिससे आप समझ जाओगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x प्लस 12। मैं आगे क्या बोल रहा हूँ, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 160 इंटू 1 अपॉन x। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो x प्लस 12 है ये इक्वल टू है x के रेसिप्रोकल के 160 टाइम्स। तो मैंने यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखा है इससे आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है। हमको बस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें बस हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और हमें ये समझना है कि उसके हम इक्वेशन कैसे बनाए। इक्वेशन बनने के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं, और उसमें जो भी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने के लिए बोली हो x की वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन कुछ ऐसा बना है। चलो ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और आपको तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं, एक मेथड है फैक्टराइजेशन और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो हम सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हम ये जो पूरा इक्वेशन है उसको हम x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय x। जब हम ये पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस 12, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 160 इंटू 1 अपॉन x, और हम इधर साइड मल्टीप्लाई बाय x लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे देखो x एंड x सेम है तो यहाँ पे x x कट जाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। सो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 12 12x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड में बस 160 बचा क्योंकि यहाँ पे x x कट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये 160 को इधर ला लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब हमें ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और आपको तो पता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। तो आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम फैक्टराइजेशन मेथड तब यूज करते हैं जब हमें जो दो नंबर हमें सोचना है वो जल्दी हमें याद आ जाए। हमें यहाँ पे दो नंबर कौन से सोचना पड़ेगा, जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 160 हो और जिसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन प्लस 12 हो। तो हमने यहाँ पे दो नंबर ऐसे सोच लिए हैं, मीन्स हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स है वो है प्लस 20 एंड माइनस 8। अब यहाँ पे 20 और माइनस 8 का मल्टीप्लीकेशन होता है माइनस 160, और 20 माइनस 8 जो उनका सब्सट्रैक्शन है वो होता है 12।
सो हम यहाँ पे दो नंबर्स ले लेंगे +20 एंड -8। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हम ये जो +12 है उसको स्प्लिट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा x² +20x -8x -160 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, आपको तो पता ही होगा फैक्टराइजेशन मेथड में हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले x कॉमन ले लेंगे। सो हमने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, अंदर x +20 बचा। अब हमें ये पता है कि इधर भी सेम x +20 आने वाला है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे x +20 करके। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें बाहर कौन सा नंबर लाना चाहिए जिससे ये वाला नंबर आएगा। तो हम यहाँ पे बाहर -8 लिखेंगे। क्यों, अगर हम ये -8 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके देखें तो यही आएगा। देखो -8 इंटू एक्स -8x एंड -8 इंटू 20 आता है -160। सो हमारे यहाँ पे ब्रैकेट सही है इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, x +20 ये ब्रैकेट कॉमन है। सो x +20 ये एक ब्रैकेट बन जाएगा एंड यहाँ पे x -8 ये सेकेंड ब्रैकेट बन जाएगा। x +20 x -8 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हो जाएगा x +20 इज इक्वल्स टू 0 एंड x -8 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -20 आ जाएगा और यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो वैल्यूज, दो रूट्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिली है, एक है -20 और एक है 8। पर यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज नहीं ले सकते, यहाँ पे कोई एक वैल्यू गलत है। वो यहाँ पे कौन सी वैल्यू गलत है, यहाँ पे -20 ये वैल्यू गलत है। हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 8 लेंगे। अब ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अ नेचुरल नंबर। हमें यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में नहीं बोला है, हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में बोला है। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, मींस पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पे जो 20 है वो -20 है, वो एक नेगेटिव नंबर है। सो यहाँ पे -20 इनवैलिड है। सो हमें यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट में ऐसा लिखना पड़ेगा कि सिंस -20 इज ए नेगेटिव नंबर so -20 is invalid, so therefore x is equals to 8, so therefore the natural number is 8, so the required solution, the required number is 8। so चलो ये जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताया वो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। so therefore हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा लिख दिया है, since x is equals to -20 is not possible because natural number are always positive and greater than 0। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और ग्रेटर देन 0 रहते हैं। सो -20 इज इनवैलिड, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 8। आप ऐसा स्टेटमेंट एग्जाम में लिख सकते हैं अगर ऐसा टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आए। तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। हमें क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने को बोला था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, रिक्वायर्ड नंबर हमने फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। हमने ये जो निकाले रिक्वायर्ड नंबर वो कैसे हमने निकाले वो समझ में आया होगा, और हमने यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाए वो भी समझ में आया होगा। और ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8। इसके प्रीवियस 7 लेक्चर्स में हमने जो भी प्रॉब्लम स्टडी किया है वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।